तो गाइज मेरे YouTube का चैनल खोलने के बाद फर्स्ट टाइम क्या नाम है जटपाजी आए, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई अपने भी YouTube के चैनल के अंदर जटपाजी को ना ले, ऐसा हो सकता है। तो जटपाजी के गाड़ी में काफ़ी सारा हमने काम किया, मैं नहीं बताने वाला भाई, पाजी खुद ही बताने वाले भाई। गाइस जैसा कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि भाई एकरा जो आता है बूसा जेन 3 के लिए वो 2 मॉडल आता है। एक तो स्लिप-ऑन आता है जिसका प्राइस होता है 3,40,000 रुपये, और दूसरा जो फुल सिस्टम आता है 4x2x1 उसका प्राइस होता है 2,42,000 रुपये MRP होता है, ठीक है। बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई वो टाइटेनियम है, टाइटेनियम नहीं है। जो 3,40,000 का वो भी टाइटेनियम नहीं है, जो 3,40,000 का है वो फ्री फ्लो भी नहीं है, उसमें कैटलिक है, यानी वो सिर्फ लुक के लिए है और परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है। अब वो देखा जाए तो रोड लीगल एग्जॉस्ट है, बट ये रोड लीगल एग्जॉस्ट नहीं है, इसमें आपका चलान आएगा और ये टाइटेनियम नहीं है। मैं अभी भी आपको यही कह रहा हूँ, ये आपका एसएस है और इसका जो पूरा नाम होता है वो इसको रेसिंग लाइन बोला जाता है। जो टाइटेनियम होता है उसको इवोल्यूशन लाइन बोला जाता है। तो आप इसकी लुक चेक कर सकते हो, ये बहुत ही प्यारा एग्जॉस्ट है बूसा जेन 3 के लिए, और आवाज़ भी नो डाउट बहुत प्यारी आवाज़ है इस एग्जॉस्ट की। मैं कहता हूँ भाई जेन 3 के लिए अगर किसी को सिंगल साइड लगाना है ना भाई, तो इससे बेहतर एग्जॉस्ट नहीं है। और अगर डबल साइड एग्जॉस्ट लगाना है ना, तो एक्सिल से बेहतर कोई एग्जॉस्ट नहीं है जेन 3 के लिए। अगर सिंगल साइड चाहिए ना तो बिंदास हो गया, आप एकरा पोविक लगाओ, ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन भाई लुक और जो बेस मिलेगा ना, मज़ा आ जाएगा भाई आपको। तो भाई एक बार आवाज़ सुनाते हैं आपको इसका। तो भाई कोई भी भाई अगर एकरा लगाता है और फ्यूचर में लाउड करना हो तो भाई लाउड करने के लिए भाई इसी हेडर के ऊपर आप शॉर्ट कैन भी लगा सकते हो, जैसे एक्सिल का लगा सकते हो, एससी लगा सकते हो, ऑस्टिन रेसिंग लगा सकते हो। बहुत सारी कंपनियों के इस हेडर के ऊपर आप शॉर्ट कैन लगा सकते हो। तो भाई आप 2 ऑप्शन चूज कर सकते हो। चलो जी, बाकी दूसरी बाइक आएगी तो उसका भी अपडेट देंगे, और इसकी फेयरिंग अभी लगानी बाकी है। तो भाई फेयरिंग लगा के थोड़ी बहुत अपडेट देते हैं आपको और सिनेमैटिक में भी दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिकैट सिस्टम है भाई, इसका ही वजन मैं कह रहा हूँ भाई 5 kg के आसपास होगा। ये अच्छा खासा वजन है, ठीक है। और इसके आगे कैटलिक वेल्ड होता है। बहुत सारे गाड़ियों के अंदर जैसे 10R हो गया, 6R हो गया, उनके अंदर जो कैटलिक होता है ना वो डिटेचबल सिस्टम होता है, वो अलग अलग हो जाते हैं। बट ये वेल्डेड होते हैं तो इसको काट के हटाया जाता है। और यहाँ से देखोगे ये जो कस्टम डिकैट पाइप है वो भी इसके अंदर डिटेचबल सिस्टम बना दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एरो इस तरह से फिक्स होता है ये। तो भाई मेन चीज़ बताना था कि भाई अगर कोई भाई डिकैट करा तो डिकैट में भी उतना कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर चाइनीज़ हेडर लगाते हो तो उसमें चांस ज़्यादा होता है नुकसान होने का इंजन पे आपके, यानी हम अच्छा खासा पहुंचने के चांसेस होते हैं चाइनीज़ हेडर से। अब ये देखो, ये था आपका स्टॉक हेडर। इसके आगे की जो कैटलिक है वो हटा दी गई है। इसके आगे फिर एग्जॉस्ट होता है। तो भाई इस तरह से हमने है ना कस्टम करके इससे पहले इस बाइक के अंदर लगा रखा था, बट आज हमने इस बाइक के अंदर फुल सिस्टम लगा दिया भाई, वो भी एकरा पोविक का। तो भाई जाहिर सी बात है अगर आप फुल सिस्टम लगाते हो तो 5 से 7 bhp आपकी गाड़ी की बढ़ जाती है। फाइनली ये बाइक रेडी हो चुकी है। मैंने सोचा आप लोग को पूरी अपडेट दे दिया जाए क्योंकि इसमें क्या क्या सामान लगा हुआ। फ्रंट से स्टार्ट करने वाला हूँ। फ्रंट में ईवोटेक का फोक्स लाइट्स लगा हुआ है और इसके अंदर ईवोटेक की रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है और आफ्टर मार्केट फ्रेम स्लाइडर्स लगा हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं लगा हुआ है।
और इसमें DNA का एयर फिल्टर लगा हुआ है, फ्रंट में प्यूक की स्क्रीन लगी हुई है। प्यूक की स्क्रीन भाई बूसा पे है ना बड़ी सेक्सी लगती है सच बताऊं तो। और इसमें एकरा पोवी का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लग ही चुका है, जिसका प्राइस 2,42,000 रुपये आप लोगों को बता चुका हूँ। इसमें इजी ग्रिप भी लगा हुआ है, टैंक पैड भी मोटोग्राफिक्स का लगा हुआ है, फ़ोन होल्डर भी लगा हुआ है, ओरिजिनल काउल लगा हुआ है जेन 3 का। ये वाला जो काउल है ये अपने पास भी रेडी स्टॉक होता है, और साथ में सैवेज का मैग्नेट कवर भी लगा हुआ है। तो भाई ये बाइक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग आपको साउंड चेक करा चुके हैं। गाइस अपनी दूसरी बाइक है निंजा 1000। निंजा 1000 के अंदर क्या नाम है फ्रेंड, बॉडी इंडिकेटर लगाया है। इसके अंदर जो है ना बॉडी इंडिकेटर ही आता है, और इसके अंदर एग्जॉस्ट लगाया गया है सिलिकॉन एग्जॉस्ट। ये BS4 है, BS6 नहीं है। इसके अंदर BS4 के अंदर डबल साइड एग्जॉस्ट आता है, BS6 के अंदर सिंगल साइड एग्जॉस्ट आता है। इस इंडिकेटर के अंदर डे लाइट भी है, यानी कि आप इसके अंदर ब्रेक में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाबी ऑन करते ही लाइट ऑन कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आप दोनों में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। मेन आपको मैं ये चीज़ें दिखाता हूँ ऑन करके। इसका जो डे लाइट है ना वो ब्रेक से किया गया है, तो ब्रेक दबाने पे है ना ये ब्लिंक करेगा। पहले अगर हम दबा के रखेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। अभी इसको मैं कुछ सेकेंड तक दबा के रखूँगा, तो अब ये कंटिन्यू स्टेबल हो चुका है ये, ठीक है। इस तरह से ये स्टेबल रहेगा। बट अगर हम ये ऑन होने के बाद, अगर ऑन होने के बावजूद अगर हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो इंडिकेटर ही काम करेगा हमारा, ये ऑफ हो जाएगा। इस तरह से इंडिकेटर वर्क करेगा। और इसमें हम चारों इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं भाई। और इसके अंदर पीछे भी सैवेज का इंडिकेटर लगा हुआ है। और भाई इसके अंदर SMNU के फ़ोन होल्डर लगे हुए। ये फ़ोन होल्डर 360 है, और इसके अंदर भाई आपका फ़ोन का लेंस हमेशा सेफ रहता है। चलो जी इसकी साउंड सुन लेते हैं और सुना भी देते हैं आप लोगों को। तो भाई ये सिलिकॉन अगर फुल सिस्टम लगा देते हैं तो काफ़ी लाउड हो जाता है, बट ये लॉन्ग कैन होने के बावजूद काफ़ी अच्छा खासा बेस है और काफ़ी अच्छा खासा लाउड भी है। और साथ में इसे कार्बन के हीट सील्ड भी मिलते हैं, और ये भी आपको कार्बन फाइबर के मिलते हैं। और ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट है विद DV किलर के साथ है। तो भाई किसी भी भाई को डबल एग्जॉस्ट चाहिए हो, चाहे से जेन 3 के लिए चाहे वो निंजा 1000 के लिए, तो आप मोटो किंग से ये एग्जॉस्ट परचेज कर सकते हो। तो गाइज मेरे YouTube का चैनल खोलने के बाद फर्स्ट टाइम क्या नाम है जटपाजी आए, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई अपने भी YouTube के चैनल के अंदर जटपाजी को ना ले, ऐसा हो सकता है। तो जटपाजी के गाड़ी में काफ़ी सारा हमने काम किया, मैं नहीं बताने वाला भाई, पाजी खुद ही बताने वाले भाई। स्पेशल हमें भाई 7 पेटी मिले हैं। 7 पेटी वीडियो चलो पहले काम बताते हैं फिर आखिरी बताएंगे। देखो भाई सबसे मेन काम जो आज हमारी बाइक में हुआ ना, इसका डबल स्टैंड। हाँ जी। इस बाइक में डबल स्टैंड नहीं था, और कंपनी से मैंने पता करा था 2-1 महीने में आ रहा था। तो मैंने मासूम को फ़ोन मारा कि मेरे को डबल स्टैंड चाहिए, तो मासूम ने 1 दिन में अरेंज कर दिया और आज हमने लगवा लिया। नहीं तो ये साइड में ऐसे लेटी हुई खड़ी होती थी हमेशा। दूसरी चीज़, इसकी पत्तियाँ सेट कराई हैं। ये लाइट ना पहले यहाँ पर थी पीछे की साइड, हमें थोड़ी और आगे चाहिए थी और थोड़ी और मजबूती चाहिए थी। 2 पत्तियों पर टिकी हुई थी, तो हमने इसमें लगा दी 1 पत्ती। इसका काम तो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आते हैं हम एक्सपल्स पे। एक्सपल्स की हमने आगे वाली लाइट चेंज करी है। ये लाइट के साथ हमने लगाए हैं छोटे छोटे इंडिकेटर। क्या कहते हैं भाई इसको इंडिकेटर को? मिनी इंडिकेटर, मिनियंस हैं ये। और ये वाली लाइट हमने सेट करी, ये लाइट थी पहले यहाँ, इसकी पत्ती सेट करी। बेसिकली हमने मॉडिफिकेशन के साथ साथ चीज़ों को सेट करा है, तो इनको मॉडिफिकेशन ही कहेंगे। तो ये लाइट यहाँ थी, इसको हमने कर दिया यहाँ पर, इंडिकेटर लगा दिए छोटे वाले, और ये लाइट सेट कर दी है। आज हमने फिलहाल के लिए यही काम करा, और काम करते करते रात के बजा दिए भाई 11:15। ये खुद तो घर जाता नहीं, हमें भी नहीं जान देता। अभी कह रहा है पास पड़ता है ना भैया, अभी कह रहा पार्टी करने चलो। मैं भाई देख हमारा घर बाहर है, पार्टी वार्टी कुछ नहीं, हमें घर जाने दे, तूने करनी है पार्टी तो हमारे साथ चल रहे हमारे घर। छोटा छोटा काम जो कितना बड़ा था, टाइम लग जाता है, गाड़ियां थी आपकी, टाइम लग जाता है। स्टैंड पे खड़ी होती थी, ये नहीं होती ये नहीं होती थी।
बिल्कुल सही बात है। ये भी खड़ी होगी डबल स्टैंड पे भाई। काम छोटा सा था लेकिन 3-4 घंटे लगे क्योंकि इसका पूरा स्प्रिंग बनाया, वो पता नहीं क्या क्या बनाया, वो तो यही बताया क्या क्या बनाया भाई इसके। भाई असल में इसमें नहीं आता है 1200 में, 1250 का हमारे पास डबल स्टैंड पड़ा हुआ था। हमने एक गाड़ी खोली थी पूरी की पूरी, एक्सीडेंटल बाइक थी, उसका सामान हमने खोलने के बाद इधर उधर कर दिया, उसको एक जगह इकट्ठा करने में ही है ना हमारा 2 से ढाई घंटा खराब हो गया। सारा सामान इकट्ठा तो मेन टाइम हमारा वहाँ गया है। और सबसे मेन चीज हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दोनों, पिक्चर में सिर्फ 2 ही बंदे नजर आते हैं, हमारे पास दर्शक बहुत सारे हैं। ये देखो, नहीं बैठ रहो वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नहीं अभी बताना नहीं है कुछ भी, नहीं सरप्राइज, थोड़ा सरप्राइज भी खेलो ना, थोड़ा सरप्राइज, हाँ थोड़ा सरप्राइज है, उस पर काम कर लें फिर उसके बाद आपको बताएंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते होंगे ना भाई, तेरा ब्लॉग कंप्लीट। तो भाई अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलता है किसी बढ़ते वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।